प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? सैकड़ों काम बाकी हैं। घर की लिपाई करनी है, किताबों की अलमारी ठीक करनी है। अब उठो भी, वक्त बीता जा रहा है। अरे आता हूँ बीड़ी खत्म करके भाई। अरे बेटा ही तो आ रहा है ना, किसी की बारात तो नहीं आ रही। अरे बेटा आ रहा है हमारा शहर से, डिग्री लेके। डिग्री लेके? डिग्री लेके? अच्छा, ये डिग्री किस चीज की डिग्री है? बड़ा मुश्किल सा नाम है अंग्रेजी में। एग्रीकल्चर सेंस। मतलब वो खेती बाड़ी, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान, अच्छा। तो शहर में वो खेती बाड़ी सीखने गया है। हाँ, तो आप जरूर इस गांव का उद्धार हो गया समझो। तू तो बड़ा खुश नसीब है रे मुखिया, तेरा बेटा तो बड़ा पढ़ लिख गया रे। अरे बड़ा होनहार है हमारा बेटा। अच्छा, कितने दिन रहेगा गांव में? क्या मतलब? अरे घर लौटा है मेरा लाल शहर से, अब जाएगा कहाँ? हाँ। अरे इसके ठाठ तो देख, शान तो देख इसकी। ये शहर जाके नौकरी करेगा, ऐश की जिंदगी गुजारेगा। तू इसे गांव में रखकर ऐसी धोती पहनाएगी, लकड़ियां कटवाएगी? नहीं चाचा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शहर भी गया था तो इसलिए कि वापस आकर अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। सुना फौजी, सुना? अरे चमकदार कपड़ों को पहनकर रौब झाड़ने वालों में से नहीं है मेरा लड़का, काम करने वालों में से है मेरा बेटा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बेटे, यहाँ गांव में रहकर क्या करोगे? चाचा, हमारे काम करने के तरीके बहुत गलत हैं। यहाँ तक कि हम खेती तक सही ढंग से नहीं कर पाते। अगर हम कुछ नए तरीके अपनाएं तो इस गांव में काफी सुधार हो सकता है। अच्छा, तो अब तुम हमें खेती करना सिखाओगे? क्या शहर से यही सीख के आए हो यहाँ? देखा मुखिया, जैसे जिंदगी में हमने कभी खेती की ही नहीं। ये हाथ देख, हाथ देख, बचपन से हल जोता है इन हाथों ने। अरे तुमने तो कभी कुदाल तक नहीं उठाई। ये सब किताबी बातें हैं, अपने पास रख। हाँ, खेती करना सिखाएगा हमें, शहर से सीख के आया है। फौजी छोड़ ना। अरे तू भी क्या राग अलापने लगा? अरे उसे एक मौका तो दो। हाँ, अरे हो सकता है उसकी बातों में कुछ दम हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है।
बरसों पुराने रीति रिवाज बदलते बदलते तो समय लगेगा ही। ऐसा तो नहीं कि तुमने कह दिया और लोगों ने मान लिया। लेकिन मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही थी कि जिस पर बहस की जरूरत हो। फिर भी हिम्मत मत हारो गौतम, थोड़ा समय लगेगा। कभी ना कभी तो लोग तुम्हारी बात मान ही जाएंगे। लेकिन कब तक मैं अकेला चिल्लाता रहूं? कब तक सुनता रहूं अपनी आवाजों की गूंज? अब तो मुझे ये भी डर लगने लगा है कहीं इस अकेलेपन के बोझ से मैं टूट ना जाऊं। तुम इतने अकेले भी नहीं हो गौतम। महुआ का साथ तो है ही। उससे मेरी पहचान शहर में हुई थी। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी शहर में ही पूरी की थी। अब तो वो गांव भी वापस आ गई है। बचपन से मैं इस बूढ़े को देखता आ रहा हूं। हर रोज इसी तरह जंगल से लकड़ियां चुन चुन कर शहर की ओर जाता है। जब तक इन लकड़ियों का कोई खरीदार नहीं मिल जाता, तब तक इसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। कहने को तो हम कहते हैं कि जमाना बदल गया है, पर इस बूढ़े के लिए इस बदलाव की सच्चाई क्या है महुआ? क्या बदला है इसके लिए, या फिर इस जैसे हजारों के लिए? मैंने भूख देखी है महुआ, गरीबी देखी है। मैं जानती हूँ गौतम, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे संकल्प में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे गौतम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बापू? इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। बेटा तुम तो हमेशा जल्दी में रहते हो, बैठने बतियाने के लिए कुछ वक्त ही नहीं मिलता। और बैठो। क्या करूँ बापू, काम ही इतना आ पड़ा है। बेटा तुम्हारे कामों के बारे में मुझे बातचीत करनी है, बैठो। अरे बैठो ना बेटा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम गांव वालों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम क्या हर कदम बहुत सोच समझ के उठा रहे हो? बिल्कुल सोच समझ कर बापू। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कुछ गलती हो जाए। मामूली गलती नहीं, मुझे तो लगता है शायद ये पूरी शुरुआत ही गलत है। तुमने इतने लोगों से झगड़े मोल ले लिए, इतने लोगों से दुश्मनियां मोल ले ली, और जिन गांव वालों को साथ रहना नहीं आया तुम उनको इकट्ठा कर रहे हो, ठेकेदार के खिलाफ लड़वा रहे हो, उनको अपने आप को बदलने को कह रहे हो। और बेटा, क्या इतनी सारी बातें एक साथ जल्दबाजी नहीं है? अगर हम इंतजार करते रहें कि लोग समझेंगे, सीखेंगे, लड़ेंगे, बदलेंगे, तो वो वक्त कभी नहीं आएगा। ये सारी बातें साथ साथ ही होती हैं बापू। बेटा, जो भी करना सोच समझ के करना। ठेकेदार बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ,
उसके तरीकों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं ख्याल रखूंगा। वो लड़का सोसाइटी बनाने चला है, उसको सबक सिखाना ही होगा। उसे खत्म कर दो जी। गौतम, तुम यहाँ बैठे हो? कब तक इस तरह बैठे रहोगे? आओ, घर चलें। गौतम, 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 तुम रोते क्यों नहीं? गौतम, गौतम, तुम रोते क्यों नहीं? इतना बोझ अपने दिल में मत रखो गौतम। इसे बाहर आ जाने दो। इसे बाहर आ जाने दो गौतम। गौतम, रो दो। गौतम, 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 गौतम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग ही काम नहीं करता मेरा। ये क्या हो गया फौजी? क्या हो गया? देख रहा हूं, सब देख रहा हूं मैं। आज फिर एक बड़े आदमी की वजह से एक जिंदगी तबाह हो रही है। नहीं ना, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये जहर हो गई है मेरे लिए। जहर। नमस्ते। मैं यहाँ नया फॉरेस्ट ऑफिसर आया हूँ। आप यहाँ के? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। बैठिए। शुक्रिया। और जरा इनके लिए गुड़ पानी लेके आना। मेरा नाम रमन शर्मा है।
गौतम आप ही का बेटा है ना? हाँ। मैं उससे मिलना चाहूंगा। घर पे है क्या? क्यों मिलना चाहते हो उससे? लो जी। जी पानी। और शुक्रिया। अब भी उन शहरियों की तरह हैं जो गांव का पानी नहीं पीते। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गौतम के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। एक्चुअली उसके प्रोफेसर साहब ने एक चिट्ठी दी थी उसके नाम। बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ। मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाए। बाहर गया है कहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे अभी नहीं मिल सकता। ओह आई सी। आई एम सॉरी। प्लीज मैं यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका हूं। ये सारी बातें हमें क्यों बताते हो? हम थोड़े ही जंगल काटते हैं। जो लोग काटते हैं उन्हें जाके बताओ। उन्हें बताने की हिम्मत तो आपकी होगी नहीं। हम तो सिर्फ गिरी हुई लकड़ियां उठाते हैं जिनसे हमारे चूल्हे जलते हैं। वैसे तो बड़े पेड़ काटने ही नहीं चाहिए। कुछ हम कटवाते हैं ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके, लेकिन उन कटे हुए पेड़ों की जगह हम नए पेड़ भी तो लगवाते हैं। लेकिन उन ठेकेदारों का क्या, जो सरेआम जंगल काटते हैं? ये आपको मालूम है, फिर आप हमें क्यों रोकते हो? वैसे भी हम पेड़ कभी नहीं काटते। मैं ये जानता हूं कि जंगलों में पेड़ों की चोरी हो रही है, लेकिन हम उसे रोकने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, आपसे कुछ नहीं होगा। साहब, कभी तो ये जंगल बहुत हरा था, इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आती थी साहब। तब भी ये गांव यही था और हम भी यही थे, लेकिन जंगल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा साहब। आई नो दिस। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ये जानता हूं कि आप लोग बड़े पेड़ नहीं काटते, लेकिन आप लोगों की भेड़ बकरियां पनपते हुए पौधों को चबा जाती हैं, उन्हें बड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। और एक बात और याद रखिए, इन जंगलों की जरूरत आप सबको है। आप ही इन सब का बचाव कर सकते हैं। बाबूजी। कौन? मैं संजा। कहो, क्या काम है? आप जो काम करना चाहते हैं ना बाबूजी, वो एक बार शुरू हो चुका था इस गांव में। गौतम कर रहा था वो काम। जानता हूं। मैंने ये भी सोचा था कि गौतम के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन महुआ की मौत के हादसे ने उसे बौखला दिया है। वो लोग उसे मार तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना मतलब तो निकाल ही लिया। क्या मतलब? वो हादसा नहीं था? सिर्फ पुलिस ऐसा मानती है कि वो एक हादसा था, वरना सारा गांव जानता है कि गौतम के घर को ठेकेदार के गुंडों ने जलाया है। बेचारी महुआ तो उसमें फंस गई थी। ओह, आई सी। देखो संजा, मेरी ये नौकरी जंगलों की देखभाल करने के लिए ही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि गांव वालों की साझेदारी के बगैर जंगलों की रक्षा करना नामुमकिन है। बहरहाल मैंने यह तय कर रखा है कि गौतम के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा। यस। सच बाबूजी? हाँ, आई विल डू इट। महुआ जलकर मर गए और मैं देखता रहा, कुछ ना कर सका। मैं क्यों नहीं जला? सिर्फ वही क्यों हुआ मेरी महुआ के साथ ऐसा? क्यों 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 मेरी महुआ?
गौतम, वो एक हादसा था, उसे भूल जाओ। अब बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचने से क्या फायदा। क्या करूं संजा, कैसे रोकूं उन यादों को। वो आग अब तक मुझे जलाती है, बार बार, हर पल। महुआ की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंजती है। गौतम, तुम अपना मन किसी काम में क्यों नहीं लगाते हो? सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। सब लोगों की आंखें तुम पर ही लगी हुई हैं। पता नहीं क्यों तुम अब भी सोचती हो कि मैं कुछ कर पाऊंगा। इतना विश्वास तो मुझे अपने आप पर भी नहीं है। नहीं साजा, नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं गौतम, कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। तुम एक बार कोशिश तो करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, संध्या तुम्हारी मदद करेगी। गौतम, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी महुआ को खत्म करके तुम लोगों का अभी तक दिल नहीं भरा जो तुम लोग यहाँ आए हो। चले जाओ, चले जाओ क्या यहाँ हो गया से। तुम्हें? चलो चलो अंदर चलो। गौतम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अंदर चलो। कजरी, कजरी तुम? मुझे पहचाना नहीं? मैं माला, तुम्हारी बचपन की सहेली। अरे माला, अचानक इतने सालों बाद कैसे याद आ गई हमारी? बस यूं समझ लो किस्मत ले आई। ये मेरी ननंद है कीर्ति, ठाकुर निर्मल सिंह की छोटी बहन। नमस्कार। ये मेरी बचपन की सहेली है कजरी। जुग जुग जियो बेटी। यहाँ कितने दिन रहोगी माला? खुद का जब तक इंतजाम नहीं होता है डाक बंगले में ही रुकेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। आप माला जी हैं ना? जी। मैं रमन शर्मा, यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आपका मुझे एक खत मिला था। आपके रहने का बंदोबस्त मैंने डाक बंगले में करवा रखा है। आइए। अच्छा कजरी, बाद में मिलेंगे। फुर्सत से मिलेंगे। अच्छा। माला? हाँ माला। माफ कीजिए, गौतम की वजह से आपको काफी परेशानी हुई होगी ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो एक डॉक्टर होने के नाते मैं मरीजों की आदी हूँ। आप डॉक्टर हैं दीदी? मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? हाँ हाँ। क्यों, अचरज होता है मेरे डॉक्टर होने पर? नहीं, वो मैंने आज तक किसी औरत डॉक्टर को नहीं देखा ना, इसलिए। शहर में तो बहुत सी औरतें डॉक्टर होती हैं, लेकिन आप इतनी छोटी लगती हैं। क्या सभी डॉक्टर बूढ़े होते हैं? नहीं, वो अच्छा, ये बता, गौतम की ये हालत कब से है?
इस बात को तो कई महीने बीत गए। उसका कोई इलाज हुआ था? इलाज? इसमें इलाज की क्या बात है? है संध्या। ये एक बीमारी है जिसका इलाज होता है। तो क्या आप वो इलाज करेंगी? मैं वो एक अलग पढ़ाई है संध्या। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। मैं सोचूंगी इस बारे में। आओ ठाकुराइन, आओ बैठो। ठाकुराइन? हाँ। मैं तुम्हारे लिए कब से ठाकुराइन बन गई? बचपन की सहेलियां हैं हम, भूल गई तुम? मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूलने की आदत तो बड़े लोगों को होती है। बड़ी अच्छी होती है ना ये आदत। कुछ बातें भूल जाए यही अच्छा है। जैसे हमारे बचपन की दोस्ती। नहीं ठकुराइन नहीं, कुछ याद ना रहे यही अच्छा है। फौजी, कमाल के तीरंदाज हो तुम, हम खुश हुए। फौजी, ए फौजी। अरे तू तो मुझे फौजी मत कह। क्यों ना कहूं? जो है वो तो है ही। तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्यार से जो कुछ भी कहेगी भला ही लगेगा। लेकिन नाम से पुकारो। फौजी, फौजी। हाँ जी। तू तो मुझे कई दिन से चाहता है ना? क्यों, तुझे पता नहीं था? नहीं, फिर कभी कुछ बोला नहीं। सिर्फ बचा छुपा कर देखता रहा। तुझे क्या लगा मैं जान नहीं पाऊंगी? क्या बताता और कैसे? औकात ही क्या है मेरी? 2 से धान के लिए उस ठाकुर के खेतों में मजदूरी करने वाला एक गुलाम, बस। तो मैं क्या कोई राजकुमारी लगती हूँ? सभी तो मजदूरी करते हैं ठाकुर के ही खेतों में और जंगलों में। पूरा गांव मजदूरी करता है। मालूम है, मैंने और माँ ने तो बर्तन भी मांजे हैं ठाकुर की कोठी पर। हाँ, लेकिन तुम्हारा अपना घर तो है। सर छुपाने के लिए जमीन तो है तेरे पास। क्या फायदा उस जमीन का? वीरान और बंजर टुकड़ा। पानी की एक बूंद तक नहीं आसपास। घास भी तो होती है तो सिर्फ बारिश में। अरे जो भी हो, जमीन तो है। हाँ। तू समझती नहीं है माला। जमीन से तो आदमी बनता है, कुछ गिना जाता है।
दिल छोटा मत कर फौजी। एक दिन तू भी जमीन जायदाद वाला बनेगा। मैं तू सपने बड़े अच्छी देखती है रे। अच्छा अब बता, आज कैसे हिम्मत पड़ी तेरी? निशानेबाजी से इतना बंद गया क्या ढांढस? बस ऐसे ही बिना सोचे सोचा एक तीर ऐसे ही चला के देख लूं। छी, पूरे गांव के सामने लजा दिया। क्यों? आज तक कभी कुछ नहीं कहा और आज अचानक। क्या किया, क्या किया? सिर्फ फूल ही तो फेंके तुझ पर। और अगर मैं ना लेती तो? अरे जा, ना लेती तो। निशानेबाज की नजर है अपनी। देखा देखा वो बुढ़ा आज फिर जंगल गया था। क्या करेगा बेचारा, निशानेबाजी से पेट तो नहीं भरता किसी का। फौजी, तू मुझे जल्दी ब्याह कर ले जाएगा ना? हाँ, जल्दी ले जाऊंगा, जल्दी ले जाऊंगा। बस फौज की नौकरी मिलने दे। तू और तेरी फौजी नौकरी। पानी बरसेगा, धान उगेगा, बेचा जाएगा, पैसे आएंगे, खाना बनेगा, सब तेरे ख्याली पकवान है। और अगर पानी नहीं बरसा तो? अरे नहीं, ऐसा मत कह माला, ऐसा मत कह। देखो, कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। हमारे सपने हैं, सच होंगे, जरूर सच होंगे। अच्छा सुन, मैं इधर से जाती हूँ, तू उस रास्ते से चला जा। लेकिन बात समझा करना, माँ डांटेंगी और सहेलियाँ चिढ़ाएंगी। अच्छा, जैसा तू चाहे। मेरे साथ छोड़ दे फौजी, फौजी, छोड़ दे फौजी। अरे फौजी गया, चलना। बिंदा, अरे ओ बिंदा। क्या बात है काकी? बेटी, माला को देखा है कहीं? आज उसके पाँव जमीन पर थोड़ी ही पड़ेंगे, वो तो हवा में उड़ रही होगी। मजाक मत कर बिंदा, मैं बहुत परेशान हूँ। पर काकी, मैंने तो आज दोपहर से नहीं देखा उसे। अरे आ जाएगी वो, इतना परेशान क्यों होती हो? कितना अंधेरा हो गया है, अभी तक घर नहीं लौटी। हे भगवान। चंपा, तूने माला को देखा है कहीं? हाँ, वो तो फौजी के साथ चली गई होगी। मुझे क्यों पूछती हो? उसी को जाकर पूछ लो। हाँ हाँ, उसी को पूछ लूंगी, छोड़ूंगी थोड़े ही। अरे, तू दांत क्यों निकाल रही है? तूने भी जो गुल खिलाए हैं ना, सब जानती हूँ मैं। तेरे बच्चों का ख्याल करके बोलती नहीं हूँ, वरना सारी राम कथा सुना देती। हाँ। हे भगवान।
कुछ भी बोल फौजी, आज तो तूने बड़े तीर मारे। तीर मारे? मैंने तीर मारे? अरे चढ़ गई है तुझे। मैंने तीर मारे। गाँव वालों ने जो देखा वही दोहरा रहा है। तीर नहीं, निशाने की बात कर रहा है। वो भी सारे गांव ने देखा है। फौजी, अरे ओ फौजी, काकी क्या माला कहाँ है? मतलब घर नहीं आई? अरे घर आती तो तुझे क्यों पूछती? कहाँ है माला? सूरज डूबने से पहले तो वहां से निकली। हाँ? ए, चलो चलो ढूंढते हैं उसे। मैं भी आती हूँ तेरे साथ। अरे तू अंधेरे में कहाँ आएगी काकी? रुक यहाँ। ए, चलो चलो सब। फौजी, फौजी। नहीं, कहीं नहीं मिली। कुछ तो पता चला होगा। सिर्फ ये बस। ये माला की है ना? इसका मतलब? इसका मतलब उसे उठा लिया गया है। ये निशान नहीं, ये निशान जानवर के तो नहीं है। छोटे सरकार? हाँ, वही कमीना कुत्ता। फौजी, फौजी, दबा ले, पीछा इस गुस्से को। दबा लूं? ये तू कह रहा है? बर्दाश्त कर लो इस जुल्म को? क्या कह रहा है तू? मैं जानता हूं, तू दिलेर है, बहादुर है। हाँ। तू अकेला ठाकुर की कोठी पर धावा बोल सकता है। हाँ, बोलूंगा ही, जरूर बोलूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। फौजी, मेरे इस तीर का निशाना वो ठाकुर भी बन सकता है। यही मुझे डर था, यही मुझे डर था। जानता है इसका नतीजा क्या होगा? जानता है? अगर वो बच गया तो तू मारा जाएगा। अगर वो मर गया तो सारे गांव को मार दिया जाएगा, सारे गांव को जला दिया जाएगा। जानता है तू? जानता है तू? तो क्या करूं मैं? चुप रहूं? चुप रहूं किसी कीड़े की तरह? फौजी, पी जाइए हलाल। हम गांव वालों के लिए, हम बेसहारा लोगों के लिए, इस गांव को खतरे से तू ही बचा सकता है, तू ही बचा सकता है फौजी। बचा लेने गांव वालों को, कर दे इतना एहसान मुझ पर, एहसान गांव वालों पर। माला, माला, माला की माँ, क्या कहूँ उसे? कहाँ होगी मेरी फूल सी बेटी? क्या हो गया होगा उसे?
न जाने क्या क्या गुजर रही होगी उस पर। कम से कम आसान मौत ही आ जाए उसे, तरसना न पड़े जिंदगी के लिए। मैं मांगूंगी दुआ, तेरी मौत की दुआ मांगूंगी मैं। जल्दी मर जा तू, जिंदा तड़पना न पड़े तुझे। माला, मेरी बेटी माला। कौन ले गया होगा उसे? कौन ले गया होगा? अरे जो भी है, सत्यानाश हो उसका। कीड़े पड़े उसे, घर डूब जाए उसका। पानी देने वाला कोई नहीं मिले, तड़प तड़प कर मरेगा तू। घर बार नीलाम हो जाएगा, मिट्टी में मिले तेरी इज्जत आबरू। बहू बेटियों के जेवर बेचेगा तू। अरे कुत्ते नोचेंगे तुझे। कंधा देने के लिए 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे। और तू बड़ा फौजी बना फिरता था, बड़ा बहादुर था ना। बड़े तीर मार लिए थे तूने, निशानेबाज बना फिरता था। थूकती हूँ तेरी मर्दानगी पे, थूकती हूँ। जा चुल्लू भर पानी में डूब मर जाकर। चंडाल कहीं का फौजी बनने चला था, एक दिन भी संभाल नहीं पाया मेरी बेटी को। एक दिन भी संभाल नहीं पाया। माला, मेरी बेटी माला। आओ माला, चाय पी लो। आज तुम ये मत कहना कि तुम्हें चाय नहीं चाहिए। तो और क्या कहूं? हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय, तुम्हारा खाना, तुम्हारे कपड़े। देखो माला, खाने पीने की चीजों पर गुस्सा नहीं करते, नहीं तो खाने की चीजें रूठ जाती हैं। भूख और प्यास का डर आपको होगा सरकार, मुझे नहीं। भूखे रहने की आदत है मुझे, पूरे गांव को। आपकी प्रजा जो ठहरे हम जानते हैं कि तुम पर बहुत जुल्म हुए हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन कोठियों की नींव तुम्हारी भूख पर बनी है। तो जानकर क्या किया आपने? वही जो आपके पुरखों ने किया? नहीं, उससे भी आगे बढ़े आप। एक बेबस औरत को उठा लाए। अगर तुम सोचती हो कि हम जुल्मों की हद को पार कर चुके हैं, तो तुम हमारे पुरखों के बारे में नहीं जानती, ना ही जमींदारों के बारे में जानती हो। हां, यह सच है कि हम तुम्हें यहां ले आए हैं, जबरदस्ती लाए हैं, उठाकर लाए हैं, लेकिन यहां आने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। तो क्या करूं? पूजा करूं आपकी? पांव पकड़ूं आपके? नहीं, हमें इंसान समझो, अपने जैसा। रही बात हमारी कि हमने जानते समझते कुछ क्यों नहीं किया, सवाल सही है, लेकिन जवाब तुम नहीं समझ पाओगी। हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम मजबूर थे। शायद एक आध पीढ़ी हालात को समझते समझते खत्म हो जाती है। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप मुझे तो छोड़ सकते थे, अब भी छोड़ सकते हैं। नहीं, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहां जाओगी? कौन अपनाएगा तुम्हें?
कौन यकीन करेगा कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है। तुम्हारी अपनी मां तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं देगी। नहीं, ये मेरी कोई चाल नहीं थी। ये तो आज की सच्चाई है। अब तुम्हारे लिए अगर कोई जगह है तो यही है। हाँ, सिर्फ यही। फिक्र मत कर काकी। काकी काकी वो आएगी। देखो, मैं लेके आऊंगा उसे। कहाँ से लाएगा रे तू? कैसे लाएगा उसे? तेरे बस की बात नहीं बेटा। तेरे में ताकत नहीं है रे। बड़ा अच्छा लड़का है तू। तेरी और माला की शादी हो जाती तो मेरी सारी चिंता मिट जाती। एक बेटा भी मिल जाता मुझे। अब भी तो मैं तेरा बेटा हूं काकी। वो तो है रे, अब बचा ही क्या है। तू माला को बहुत चाहता था ना? लेकिन सुन बेटा, अपनी जिंदगी खराब मत करना। मेरी बात अलग है। मेरे अब दिन ही कितने बचे हैं, लेकिन तेरे सामने तो पूरी जिंदगी बाकी है। भूल जा उसे, भूल जा।